हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने किसी एक बिंदु आवेश की वजह से किसी पॉइंट पर विभव का फार्मूला ड्राइव किया था और कई सारे आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर विभव निकाला था और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर नंबर 3 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विभव का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। विभव का हमें भौतिक महत्व बताना है कि विभव का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को, जिनमें एक वस्तु गर्म है और दूसरी वस्तु ठंडी है, जब हम इन्हें आपस में टच कराते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होने लगती है, ट्रांसफर होने लगती है। और ये ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक उन दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर समान ना हो जाए। जैसे उन दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर समान हो जाते हैं, वैसे ही ऊष्मा का जो आदान प्रदान है, जो स्थानांतरण है, वो रुक जाता है। अर्थात जो ऊष्मा होती है वो हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होती है। सेम ऐसे ही अगर हम दो बर्तन ले लें, एक बर्तन में जो द्रव का तल है वो ऊंचा है और एक बर्तन में द्रव का तल नीचा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने दो बर्तन ले लिए, एक बर्तन में पानी यहाँ तक भरा हुआ है और सेम हमने दूसरा बर्तन और ले लिया और दूसरे बर्तन में पानी यहाँ तक। अगर इन दोनों बर्तनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो जो पानी है वो ज़्यादा ऊंचे तल वाले बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन की ओर आएगा। यानी जो द्रव का या किसी भी लिक्विड का जो फ्लो होता है वो हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की होता है। सेम ऐसे ही पोटेंशियल का होता है, विभव का होता है। जैसे ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, द्रव ऊंचे स्तंभ से नीचे स्तंभ की ओर आता है, सेम ऐसे ही जो आवेश का प्रवाह होता है या धनावेश का जो प्रवाह होता है वो हमेशा अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर होता है। जैसे हम कोई दो वस्तुएं ले लें, एक वस्तु हमारी A है और एक वस्तु हमारी B है। इसका जो पोटेंशियल है वो BA है और इसका पोटेंशियल BB है। यहाँ पर जो A का पोटेंशियल है वो B के पोटेंशियल से ज़्यादा है। अगर हम इनके लिए एक तार से टच करा दें तो जो धनावेश है वो कहाँ जाएगा? ज़्यादा वाले पोटेंशियल से कम वाले पोटेंशियल की ओर जाएगा। और जो ऋणावेश होता है, अगर हम बिल्कुल एक जैसे दो गोले और ले लें, एक हमने A ले लिया, दूसरा हमने B ले लिया और इसका पोटेंशियल BA है और इसका पोटेंशियल BB है और जो BA की वैल्यू है वो A से B की वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब जो A का पोटेंशियल है वो B के पोटेंशियल से ज़्यादा है और हमने इनके लिए तार से टच करा दिया, एक तार से उसको कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा? जो ऋणावेश है, जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर जाएगा?
कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ से हमें पता चली कि धनावेश का जो फ्लो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल वाली वस्तु की ओर होता है, और जो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है वो हमेशा कम पोटेंशियल वाली वस्तु से ज़्यादा पोटेंशियल वाली वस्तु की ओर होता है। अर्थात जो विभव है वो एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दर बताती है कि आवेश के प्रवाह की दर क्या है और उसके प्रवाह होने की दिशा क्या है। यही है विभव का भौतिक महत्व। समझ में आ गया विभव का भौतिक महत्व क्या है? विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दर और उसकी दिशा बताती है। ठीक है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका आगे यूज भी होगा। हमेशा धनावेश ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाता है और जो ऋणावेश होता है वो कम विभव से ज्यादा विभव की ओर जाता है। ये हो गया विभव का भौतिक महत्व। चलिए तो हम इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो उस टॉपिक के लिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव। द्विध्रुव से मतलब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव से है। बहुत अच्छे से आप लोग चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ चुके हैं। वहां पर आप लोगों ने द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता निकाली थी। यहाँ पर आप लोग द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव निकालेंगे। ये बिल्कुल तीव्रता से मिलता जुलता डेरिवेशन है। जिन हमारे स्टूडेंट्स ने तीव्रता को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, उनके लिए पोटेंशियल बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन लगभग एक जैसे हैं। तो हम द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। चलिए इसके लिए हम शुरू करते हैं। द्विध्रुव तो आप लोग जान ही चुके हैं। द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो हमने एक चार्ज ले लिया -q, दूसरा चार्ज हमने ले लिया +q, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली 2l, और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया? बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश यहाँ 2l दूरी पर रखे हुए हैं। तो AB जो हमारा निकाय बनेगा इसी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो निर्वात वायु में रखा हुआ है, ये हमने मान लिया। इस डाइपोल का मिडिल पॉइंट हमने ले लिया O, इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष पर कोई बिंदु हमने ले लिया P। तो इसी की आप सीध मिलाएंगे, ये इसकी अक्ष है और अक्ष पर ये कोई पॉइंट हमने ले लिया P। इस पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से हमें विभव का फार्मूला ज्ञात करना है। अब ये आप लोगों को पता है कि डाइपोल के अंदर दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो जो डाइपोल के दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों की वजह से आप बिंदु P पर अलग अलग पोटेंशियल निकालिए। प्लस आवेश की वजह से बिंदु P पर पोटेंशियल अलग निकालिए, -q आवेश की वजह से बिंदु P पर पोटेंशियल अलग निकालिए, और इसके बाद इन दोनों पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, दोनों पोटेंशियल को प्लस कर दीजिए। आपको बिंदु P पर
पूरे डायपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तभी पूरे डायपोल की वजह से बिंदु P पर विभव आ जाएगा। चलिए तो बताते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V1 मान लीजिए। अभी आप लोगों ने कल वाले लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें आपने एक अकेले आवेश की वजह से विभव का फार्मूला ड्राइव किया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ठीक है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। लेकिन R जो दूरी होती है वो हमेशा आवेश से उस बिंदु तक की दूरी होती है जिस बिंदु पर विभव हमें निकालना है। तो आवेश से उस बिंदु तक की जो दूरी है वो है हमारी PV। तो यहाँ पर हम लगा देंगे PV। अब PV की वैल्यू निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन PV की वैल्यू कितनी है। अगर हम इस पूरी दूरी OP में से OB घटाते हैं, यानी OP माइनस OB, अब ये तो L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा क्योंकि वो मध्य बिंदु है। लगाइए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन OP का मान कितना है, चित्र से देखिए, OP की वैल्यू है R और माइनस OB की वैल्यू कितनी है, L। V1 आ गया। सेम ऐसे ही क्या काम करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे P पर विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, इसे V2 मान लीजिए और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू आएगा। ये हमने आपको बता दिया था पहले, विभव एक अदिश राशि है, इसीलिए इसमें आवेश को हम चिन्ह सहित लेंगे। प्लस अगर आवेश है तो आप प्लस लगाइए, माइनस आवेश है तो माइनस लगाइए। यहाँ पर जो आवेश है वो माइनस है, अपॉन में R दूरी, दूरी कितनी आएगी, इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी अर्थात AP, यहाँ पर आ जाएगा AP। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP कितना आ जाएगा। अगर R में हम OAJ दूरी जोड़ दें, मतलब OP प्लस AO और माइनस चिन्ह हमने पहले लगा दिया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस, कुल विभव निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव V बराबर V1 प्लस का V2। तो V बराबर V1 की वैल्यू लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L और V2 की वैल्यू लगाइए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L। इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इतना कॉमन निकाल लीजिए, इधर बचेगा 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q, ये तो हमारा कॉमन चल ही रहा है, एक ब्रैकेट में R माइनस L और एक ब्रैकेट में R प्लस L। ये हमने एलसीएम ले लिया, R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, R प्लस L बचेगा।
बचेगा उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग जानते ही हैं। माइनस ऐसे ही r प्लस एल से r प्लस एल खत्म, r माइनस एल बचेगा उसकी 1 से मल्टीप्लाई r माइनस। ठीक है, इसके लिए अब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए अब इधर ये बचेगा आपका, कुछ कैंसिल हो जाएगा। इधर से अब डायग्राम को मिटा देते हैं, डायग्राम का कोई काम नहीं है, जगह की यहाँ कमी पड़ रही है। चलिए डायग्राम को मिटा दिया। सो b बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में q और ऊपर r प्लस एल माइनस r प्लस का एल, और नीचे ध्यान दीजिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में क्यू और इनटू में देखिए एल प्लस एल जुड़कर हो जाएगा 2l, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो चलेगा। अब फिर से बात जो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं वही चीज यहाँ पर फिर से रिपीट होगी कि जो एल स्क्वायर का मान है वो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटी है, अतः एल स्क्वायर को छोड़ देगा। तब देखिए b बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा ही रहेगा, और q इंटू 2l आप जानते हैं p होता है, और नीचे आपका एल स्क्वायर जब लेफ्ट करेंगे छोड़ेंगे तो केवल बचेगा आर स्क्वायर। यही किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी अक्ष पर विभव का सूत्र होता है। इसका यूनिट जो होगा वो होगा, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो अक्ष पर विभव है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, एग्जाम में ये अक्सर आता रहता है। तो अब हम इसके जो सेकंड डेरिवेशन है उसके लिए करेंगे। जैसे आप लोगों ने उधर अक्ष पर तीव्रता पढ़ी थी और निरक्ष पर तीव्रता पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ अक्ष पर विभव और निरक्ष पर विभव। तो ये अक्ष की विभव का काम खत्म हो गया, अब हम निरक्ष पर विभव निकालेंगे। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव, इसे हटा दीजिए। द्विध्रुव के कारण अक्ष की जगह पर आ जाएगा निरक्ष। निरक्ष इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। चलिए अब हम डायपोल एक बनाते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डायपोल में दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो ये डायपोल है, इसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। एक चार्ज हमने माइनस क्यू और दूसरा चार्ज हमने प्लस क्यू ले लिया। अब हमें इसका निरक्ष ढूंढना है। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को निरक्ष पढ़ाया था, बताया था कि जो डायपोल का लंबार्धक होता है वही होता है इसका निरक्ष। ठीक है, तो इस डायपोल को हम मिडिल पॉइंट लेंगे और इस मिडिल पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक लंब डालेंगे, और यही लंब जो आपका दिखाई दे
इसी लंब का नाम, इसी लंबवर्धक का नाम है निरक्ष। तो ये निरक्ष है। मिडिल पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु हम P ले लेंगे और इस बिंदु P पर इस डायपोल की वजह से, इस द्विध्रुव की वजह से विभव का फार्मूला ड्राइव करेंगे। डायपोल की, जैसा कि आप लोग पढ़ते हुए चले आए हैं, कि करते हुए चले आए हैं, कि डायपोल की जो लंबाई है उसे हम 2l मानते हैं। ठीक है, अगर इस डायपोल की लंबाई 2l है तो ये लंबाई भी है और ये लंबाई भी हो जाएगी l। बिंदु P के लिए B से मिला लीजिए, बिंदु P के लिए A से मिला लीजिए, P को B से और P को A से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर से हमें वही काम करना है। डायपोल के अंदर दो चार्ज हैं, आप दोनों चार्ज की वजह से बिंदु P पर अलग अलग विभव निकालिए। प्लस आवेश की वजह से बिंदु P पर अलग विभव निकालें, माइनस आवेश की वजह से बिंदु P पर अलग विभव निकालें और सीधे सीधे दोनों को जोड़ दीजिए। तीव्रता में हमें बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि वहां पर हमें दिशा देखनी पड़ती थी। हम वहां पर दिशा के हिसाब से जोड़ते थे और घटाते थे। यहाँ पर डायरेक्शन का झंझट खत्म हो गया, इसीलिए काम बहुत आसान हो गया। आपको सीधे सीधे कुछ भी आए प्लस करना है। प्लस आवेश की वजह से P पर विभव, माइनस आवेश की वजह से P पर विभव, और बिना सोचे समझे दोनों को जोड़ दीजिए। आपको बिंदु P पर कुल विभव पता चल जाएगा इस पूरे डायपोल की वजह से। ठीक है, ये दूरी r है, ये दूरी l है। पाइथागोरस से जब आप PV की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। सेम ऐसे ही ये दूरी l है, ये दूरी r है। पाइथागोरस से जब आप इसे निकालेंगे तो ये भी आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखें प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 ले लीजिए, 1/4πε0 Q अपॉन R की जगह पर यहाँ पर P भी आएगा। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि एक सिंगल चार्ज की वजह से, एक बिंदु आवेश की वजह से जो विभव होता है वो 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। R का मतलब यहाँ पर वो दूरी जो आवेश और बिंदु के बीच की है। तो यहाँ पर वो दूरी आपकी PV है और PV की अगली स्टेप में आप वैल्यू लगा लीजिए 1/4πε0 Q अपॉन PV क्या है, PV R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया प्लस आवेश की वजह से P पर विभव। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, इसे V2 मान लीजिए। 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। यहाँ Q की जगह पर माइनस Q आएगा, तो माइनस Q अपॉन R की जगह पर यहाँ AP आ जाएगा, क्योंकि A से बिंदु P तक की दूरी AP है। माइनस को हमने पहले लगा दिया, 1/4πε0 Q अपॉन, और AP की दूरी भी बिल्कुल सेम है जो दूरी PV की है, तो AP की हमने वैल्यू लगा दी। कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव जब आप निकालेंगे तो इन दोनों के लिए जोड़ दीजिए। V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, और V2 की वैल्यू -1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर और चिन्ह विपरीत हैं, खत्म। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये हो गया द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप लोगों के लिए ये पता चला कि किसी डायपोल की वजह से उस
होता है वो हमेशा जीरो होता है, शून्य होता है। तो न्यूमेरिकल भी इससे डिपेंड्स, कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, और निरक्ष पर जो विभव है वो हम डायरेक्ट उसे जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी का जो भी हमारा आगे का काम है इस चैप्टर का, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।